पिताजी का एक सपना था कि मैं राजस्थान को कश्मीर की तरह हरा भरा बनाऊं। तो वो पहले उन्होंने अपने फार्म को विकसित किया, फिर लोगों को बना के दिखाया कि राजस्थान में हम बहुत ही अच्छी हरियाली बना सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं। तो उन्होंने सेब जैसे पौधों को जो उत्तर भारत में होते हैं उनको भी लगाया, जो आपके बादाम वगैरह जो दक्षिण भारत की तरफ होते हैं उनको भी लगाया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज हम नवलगढ़ के पास एक बैरी गांव है छोटा सा, वहां पहुंचे हैं जहां की एक बाड़ी है जिसे पौधशाला कहते हैं हम, गंगा बाड़ी, जो मेरे हिसाब से राजस्थान नहीं पूरे भारत में विख्यात है, क्योंकि पौधे ऐसे ऐसे वहाँ मिल जाते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज उसी गंगाबाड़ी से हमारे साथ मदन जी है। मदन जी, सबके पहले तो शेखावाटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पधारे। थोड़ा हमें पहले गंगाबाड़ी का परिचय दीजिए, प्रारंभ कहाँ से हुआ और आज इस शिखर पे पहुँचे हो, पूरा परिचय दीजिए। गंगाबाड़ी फार्म की स्थापना मेरे पिताजी दल्लाराम जी ने मेरे दादाजी के नाम से स्थापना की थी, जिनका नाम गंगाराम जी था। तो गंगाराम जी के नाम पे गंगाबाड़ी की स्थापना की थी और धीरे धीरे उन्होंने इस फार्म को पूरा बगीचा बना दिया और बगीचा लगाने की सलाह लोगों को, वो हरियाली की, पेड़ों की सलाह देते थे। सलाह के साथ साथ लोगों का, थोड़ा सा मैं मारवाड़ी बोलूं ताकि आप, बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि आप मारवाड़ी में ही बोलो, हम भी यही चाहेंगे। तो मैं सलाह देता भी, सलाह के साथ साथ लोगों बान आ सलाह दे दी कि थे पेड़ भी रखा करो, ताकि मैं ते बता तो दो लेकिन अब पेड़ में लियावा गिठाऊं। तो भी सलाह ने वह लोगों के प्यार ने भी सलाह ने मानी, वह नर्सरी की स्थापना भी सागे सागे कर दी वहाँ की लोगों की सलाह के ऊपर। और आज वह नर्सरी अति बड़ी होगी कि बान राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलो, बाने स्टेट लेवल का पुरस्कार मिला। भरू सिंह जी शेखावत जी जब उपराष्ट्रपति आवे बाने अठे पुरस्कार दे बाने आया, अठा का गवर्नर साहब आया, बहुत अच्छे अच्छे भले भले लोगों की अठे यात्रा हुए हैं। भारत का फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी भी अठे पधारिया। साथ में चाहेंगे कि हमारे दर्शक है वो आपकी गंगाबाड़ी का भी थोड़ा, हाँ बिल्कुल, आप भ्रमण करें, आप देखें, आप अपनी आंखों से देखेंगे, वीडियो में जाएगी तो वो बात ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है। एक तो आप कानों से सुनने को मिलती है, एक इस आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जका लोग इन आँखों देख पाओ, जे बया को आभास कर पाओ, जे खुद ही अठे यार देख रहे हैं, तो बात देखवा में ज़्यादा चौखी लगेगी। बिल्कुल। तो अगर बात करा अपना दादू जी की, तो बे एक वृक्ष रोप्यो हो, आज भी वृक्ष ने है ते संजो रहा हो, निरंतर पानी डाल रहे हो भी कमाए ने, तो क्या कहना चाहोगा? देखो, मैं तो बाकी प्लानिंग ना आगे बढ़ा रहा। पिताजी का एक सपना था कि मैं राजस्थान को कश्मीर की तरह हरा भरा बनाऊं। तो वो पहले उन्होंने अपने फार्म को विकसित किया, फिर लोगों को बना के दिखाया कि राजस्थान में हम बहुत ही अच्छी हरियाली बना सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं। तो उन्होंने सेब जैसे पौधों को जो उत्तर भारत में होते हैं उनको भी लगाया, जो आपके बादाम वगैरह जो दक्षिण भारत की तरफ होते हैं उनको भी लगाया और इतनी प्रजातियां यहाँ विकसित कर दी कि लोगों का वो भ्रम दूर किया कि यहाँ हम पौधे नहीं लगा सकते। उसके बाद उन्होंने हरियाली पे ऊपर काम किया, लोगों को पौधों के लगाने के लिए सलाह दी। सलाह के साथ साथ लोगों ने उनको ये सलाह दे दी कि आप हमें सलाह तो दे रहे हो, लेकिन अब हम पौधे लाने कहाँ से जाएं? अब उत्तर भारत का पौधा हम कश्मीर थोड़ा आम किसान जा सकता है, या जो अपना एक मकान बनाता है उसमें छोटा गार्डन डेवलप करना चाहता है। तो वो लोगों ने कहा कि आप एक नर्सरी भी साथ में रखिए। तो उन्होंने नर्सरी शुरू की थी केवल लोगों की सेवा के तौर पे। उन्होंने पैसे की तरफ न तो कभी ध्यान दिया, और वो एक बात कहते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पूत कपूत है तो उड़ा देगा, सपूत है तो उसके लिए सींचने की आपको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इस हरियाली को ही अपनी संपत्ति माना हमेशा, और इसको ही
संजोया हमेशा, इसी की बचत की, कभी धन बचाने की बात ही नहीं की उन्होंने। अब वो क्या करते थे कि लोगों को, एनजीओ को आपस में जोड़ना कि आप हमारे यहाँ से पौधे लोगों को दिलवाओ, भामाशाहों को जोड़ना, ये काम करते थे। उसके साथ साथ वो अपनी तरफ से भी हमेशा की पंचायत स्तर पर वहाँ पौधों की उपलब्धता अपन करवाएं, ताकि उसके लिए उन्होंने एक हमें बहुत अच्छी राय दी कि बेटा किसी जाते आदमी को पेड़ ऐसे मत दे देना कि वो फेंक के चला जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए एक पेड़ दो तो उसका एक जिम्मेदार आदमी खड़ा करो। तो उसी के अनुसरण में अभी जो ये स्कीम चलाई है हमने कि अगर कोई सम्मानीय पंच से लिखवा के लाता है जो जनप्रतिनिधि है, तो उनको 5 पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सरकारी राजकीय संस्था में लगाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तहसील, कोर्ट, जहां भी सरकारी ऑफिसेज हैं वहां लगाने के लिए 5 पौधे पंच की लेटर हेड पे लाने से हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और वही अगर सरपंच जी से लिखवा के लाते हैं तो हम 25 पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर विधायक जी से लिखवा के लाते हैं तो 50 पौधे हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और सांसद महोदय से लिखवा के लाते हैं तो हम 100 पौधे तक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पौधों में पहले केवल छाएदार पौधे हम देते थे, अब फलदार पौधे भी दे रहे हैं जो कम पानी से विकसित होते हैं। वो किसी के मुंह में फल जाए, छाया के साथ साथ अगर बच्चों को जैसे स्कूलों में लगाया, आपने बेल लगाया तो बेल फल दे सकता है, आराम से कम पानी में दे सकता है। बेर लगा दो आप उसके साथ साथ जामुन का पेड़ है। ऐसे ऐसे पौधे जो कम पानी में फल दे सकते हैं, कम देखभाल पे फल दे सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे पता है आप और हमें कि कुछ अभी अपने देश में उतनी लोगों की जागरूकता देश के प्रति नहीं बढ़ पा रही है जैसी कई विकसित देशों में, विदेशों में देश प्रेम को देखने में मिलता है। यहाँ आजादी के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे तो लोगों में मिल जाएगा, लेकिन स्वच्छता और हरियाली के नाम पे अभी जागृति के क्षेत्र में मैं पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप और काम करें ताकि लोगों में जागृति आए और अच्छे पौधे फिर जो अपन दे सकें, जिसमें फलदार पौधे और ज्यादा शामिल कर सकें। राजस्थान में अगर बात की जाए कि इन्होंने बता दिया हमको कि ये वो पौधे भी हमने लाके लगा दिए हैं इस नर्सरी में, जो पौधे शायद राजस्थान में पॉसिबल नहीं है या इंडिया में पॉसिबल नहीं है। लेकिन राजस्थान में आपने कभी कमल का बगीचा नहीं देखा होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कमल का बगीचा। उर्दू में क्या होता है कि साहब पौधे जैसे आदमी को आवश्यकता है विभिन्न पोषक तत्वों की और चारों तरफ है टेम्परेचर की, जो वातावरण के लिए फिर आदमी तो क्या करता है, घर बना लेता है, ऊपर छाया कर लेता है, एसी लगा लेता है, कूलर लगा लेता है। लेकिन पौधे तो क्या करते हैं कि इस प्रकृति के साथ रहते हैं, तो प्रकृति में उसका वातावरण जो है, जो उसका तापमान है, वो हम बनाने के लिए उसको वही तापमान देते हैं और वो क्लाइमेट देते हैं जिसमें वो पौधा फल फूल सके। तो जैसे आपने ये पौध देखा, ये होते हैं ये दलदली क्षेत्र और उमस भरे क्षेत्रों में ये पौधे जो है, और गर्मी में ये नहीं होते हैं। तो इसके लिए चारों तरफ आप देखो घने पेड़ लगा के यहाँ हुमस बनाई गई है और उसके बीच में ये पौध बना हुआ है जिसमें ये बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। अगर ये सीधे सूर्य की किरणों में आ जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर आ जाएगा तो ये फिर जलने की संभावना है, ये पत्ते नहीं रहेंगे इसके ऊपर। इसलिए वो पौधों को वो वातावरण दिया जाता है जो उसको फलने फूलने के लिए आवश्यक है। सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, पूर्वज हमारे लिए सब कुछ छोड़ के जाते हैं, ये इतनी प्रेरणा आई कहाँ से? ये सारी पिताजी का किया हुआ जो ये सारा डेवलपमेंट देख रहे हो आप, ये उनका किया हुआ है। हमने तो उनका अनुसरण किया है और उसको अब एक नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते जा रहे हैं। बाकी हमारे पिताजी जिनको दलजी के नाम से जानते थे यहाँ के लोग, दल्लाराम जी फांडन, उन्होंने अपने 35 साल के प्रयासों से ये सारा जो फार्म का जो आपको आंखों से दिख रहा है ये खड़ा किया था। सर अब आगे फ्यूचर की क्या क्या प्लानिंग है जो
इसी नर्सरी को लेके रहेगी, क्योंकि काफ़ी पेड़ आपके देख रहे हैं हम लोग, जो आम आदमी अपने घर पे अगर कैरी करता है, ले जाके लगाता है, तो क्या क्या रख रखाव की उनको ज़रूरत है? सर रख रखाव के लिए तो जहाँ तक बात है, पानी, खाद, ये हम उनको सारी चीजें जो भी यहाँ एक इंटरव्यू में इतना बताना शायद इतना टाइम नहीं होता है अपने पास, लेकिन जो भी पौधे खरीद के लेके जाते हैं या यहाँ से लेके जाते हैं, उनको हम सारी बातें, कैसे खाद देना है इसको, कैसे पानी देना है। इसमें क्या है कि पौधों में कुछ पौधे तो जैसे आप ये देख रहे हो कि ये दलदल में है, एक पौधा उसके जड़ में पानी भरते ही वो मर जाएगा। एक ऐसा है कि उसको पानी भी भरा हुआ भी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। तो वो सारे जिस तरह के, देखो कई लाखों प्रकार के पेड़ हैं, हम 1000 से ऊपर प्रजातियां पौधों की यहाँ से लोगों को सलाह देके लगवाने की सलाह दे रहे हैं। उसमें क्या क्या आवश्यकता है वो उस पौधे के बारे में हम पूरा विवरण उन किसानों को, उन जो डेवलप करने वाले हैं डेवलपर्स को, या हमसे सलाह वैसे विकसित करवाने की लेते हैं, तो हम टीम तक वहाँ भेजते हैं और सारा डेवलपमेंट की सलाह उनको देते हैं। तो आपसे निवेदन एक बार यही रहेगा हमारा कि एक बार आइए, जैसे ही आप नवलगढ़ से सिक्कर साइड में चलोगे तो एक बैरी छोटा सा प्यारा सा गांव आएगा, वहाँ से कुछ 2 से 3 किलोमीटर झाझर रोड पे गंगाबाड़ी के नाम से है, और एक प्यारा सा आपको गार्डन दिखेगा। आइए, जो पौधा आपको पसंद आए वो लीजिए और एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।